हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने गार्डन से ऐसे पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिनमें कभी भी आपको नहीं लगेगा पत्तियाँ सारी गिर गई हैं या गमला खाली हो गया है। डॉर्मेंसी में वो जाते हैं लेकिन फिर भी हरे भरे रहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपके कमेंट कोई प्रॉब्लम है उसका आंसर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ नई वीडियो पर आकर कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि अब से मैंने शुरू किया है कि 1 घंटा वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको जवाब दूंगी नई वीडियो के ऊपर जितने भी कमेंट मुझे मिलेंगे। तो 1 घंटे तक मैं लाइव, आप सोच सकते हो कि रहूँगी, आपके कमेंट सारे पढ़ूंगी और साथ के साथ उनके आंसर भी दूंगी। तो हर वीडियो में आप जो भी आप आगे नई वीडियो आएंगी अपनी प्रॉब्लम आप वहाँ पर ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से उसको भी फॉलो कर सकते हैं कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए। वहाँ पर मैं DIYs जो हैं वो अपने हेयर्स पे, स्किन पे ट्राई करती रहती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो नई नई चीज़ें अक्सर हम घर में मंगवाते रहते हैं उनके रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। ऑनेस्ट रिव्यू रहेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों लिस्ट का पहला प्लांट है चाइना डॉल प्लांट, और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत डार्क ग्रीन कलर की हैं, ग्लॉसी लीफ होती हैं इसकी, और इसी तरीके से ये रहती हैं। बहुत धीरे से नीचे की पत्तियां ख़त्म होती हैं लेकिन ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और हमेशा इसी तरीके से ग्रीन रहता है। बस हमें इसकी प्रॉपर केयर करनी होती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तभी इसमें पत्तियां गिरती हैं। डॉर्मेंसी टाइम में भी ये अपनी पत्तियों को जो है वो इसी तरीके से रखता है। हमें नॉर्मल केयर करते रहनी है, पानी देते रहना है टाइम टू टाइम, और इंसेक्ट्स का इस पर ध्यान रखना होता है। दूसरा जो प्लांट होता है वो है हमारे पास एग्लोनीमा का प्लांट, और एग्लोनीमा में काफ़ी वैरायटी आती हैं। ये सिल्वर कहा जाने वाला एग्लोनीमा है। इसको यहाँ पर लाइट कम मिलती है इसीलिए इसका सिल्वर शेड आप देख सकते हैं थोड़ा लाइट है। तो ये जो एग्लोनीमा की वैरायटी हैं जितनी भी, मैं और भी आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा ये पिंक एग्लोनीमा, पर शर्त ये है दोस्तों जो हमारा एग्लोनीमा है वो वेल ग्रोन होना चाहिए तभी ये मिलेगा। 1-2 पत्ती का हम लेकर आए हैं तब ऐसा नहीं होता है। ये देखिए ये वाला एग्लोनीमा, तो एग्लोनीमा एक चाइनीज़ एग्लोनीमा आता है। तो ये सारे ही एग्लोनीमा इसी तरीके से हरे भरे रहते हैं। डॉर्मेंसी टाइम में भी पत्तियाँ इसी तरीके से रहती हैं। अगर थोड़ी लोकेशन अच्छी हो तो ये डॉर्मेंसी टाइम में भी नई लीफ कई बार निकाल देते हैं। ये चाइनीज़ एग्लोनीमा एवरग्रीन, ये भी इसी तरीके से हरे भरे रहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है हमारे पास रीहो का प्लांट, जिसको रोहियो भी बुलाया जाता है, और ये आप देख सकते हैं इसके काफ़ी कलर हैं, 3 कलर मेरे पास है। ये भी इसी तरीके से रहता है। डॉर्मेंसी टाइम में भी ये ऐसे ही रहता है, और जैसे ही ग्रोथ इसकी स्टार्ट होती है यानी मार्च में, फिर से इसमें नई पत्तियां आपको नज़र आने लग जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों दूसरा जो प्लांट है ये आप देख सकते हैं स्नो बुश का प्लांट। इसमें प्रूनिंग करते रहें, इस तरीके से वाइट पत्तियों के साथ नई ग्रोथ आती है। जब ग्रोथ ओल्ड हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, और जब सबसे ओल्ड हो जाती है वो येलो होकर गिर जाती है। लेकिन हमेशा ये हरा भरा रहता है, हल्की पत्तियां गिरती रहती हैं और नई पत्तियां आती रहती हैं, जिसके कारण ये कभी भी खाली नज़र नहीं आता है। इसी तरीके से हरा भरा रहता है। तो ये भी अगर आप चाहें तो ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं सक्लेंट्स। सक्लेंट्स भी लगभग सभी ऐसे होते हैं जो सारी पत्तियां कभी नहीं गिराते, ग्रीन रहते हैं और इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं। देखिए मदर ऑफ 1000 और मदर ऑफ मिलियन। तो सक्लेंट्स भी काफ़ी तरह के होते हैं। तो जो हार्डी सक्लेंट हैं वो कभी भी अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराते, उनकी प्रूनिंग करते रहें, उनको लगाते रहें, वो गार्डन में लंबे टाइम तक बने रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों सक्लेंट में एक और वैरायटी जो आती है वो आती है हमारे पास कैक्टस की। तो कैक्टस जितने भी होते हैं वो भी हरे भरे रहते हैं, कम पानी कम देखभाल में ईज़िली ग्रो करते हैं। अगर आप बिजी गार्डनर हैं तो कैक्टस ज़रूर लगाइएगा, बस बच्चों और अपने पेट से थोड़ा दूर रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों स्नेक प्लांट भी अपने डॉर्मेंसी टाइम में या साल में कभी भी जो है वो आपको इनका गमला खाली नहीं नज़र आएगा। थोड़ी ग्रोथ अगर आपके स्नेक प्लांट की अच्छी है तो वो नए प्लांट जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करता रहता है, जिसके कारण जो गमला है वो हमेशा हरा रहेगा, उसमें नए नए बेबी प्लांट
निकलते रहते हैं और वो फुल रहता है। तो स्नेक प्लांट भी ऐसा प्लांट है जिसका आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये डोरमेंसी में कब गया और कब ग्रोथ स्टार्ट हो गई। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास आता है ये वाला प्लांट जो कि है स्पाइडर प्लांट। छोटे से गमले में आराम से चलता है, बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता रहता है। ये बेबी प्लांट आप कहीं भी लगाएं फिर से नया प्लांट बन जाता है और इसी तरीके से ग्रीन रहता है। सर्दियों में इसे हल्की धूप और पानी देते रहें, ये इसी तरीके से ग्रीन बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये है क्रिसमस ट्री और आप देख सकते हैं ये भी इसी तरीके से हरा भरा रहता है। बस इसमें ब्राउन लीफ होने की अगर प्रॉब्लम नज़र आए तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। कहीं कॉर्नर में जब हम इसे छुपा कर रख देते हैं तो वो प्रॉब्लम आती है। इसको हल्की धूप और खूब सारा पानी टाइम पर देते रहें, इसी तरीके से हरा रहता है। ऐसे ही हरे भरे रहने वाले प्लांट के लिस्ट में है दोस्तों मनी प्लांट। मनी प्लांट डोरमेंसी में जाता है सर्दियों में, लेकिन फिर भी उसकी पत्तियां जो है इसी तरीके से हरी बनी रहती हैं। बस हमें पानी का ध्यान रखना होता है, पानी ज़्यादा नहीं करना है सर्दियों के दौरान और इसी तरीके से वो ग्रीन रहता है। सारी पत्तियां कभी भी नहीं गिराता है जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हल्की ग्रोथ उसमें बनी रहती है। सर्दियों में भी आपको नई पत्तियां थोड़ा धीरे निकलती नज़र आएंगी। मार्च में ग्रोथ काफ़ी अच्छी और फास्ट होती है। इसी तरीके से है हमारा ये ग्रीन सिंगोनियम। सिंगोनियम जो पिंक वाला होता है वो सर्दियों में ग्रोथ बिल्कुल रोक देता है, लेकिन ग्रीन सिंगोनियम जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है ये अच्छी ग्रोथ करता रहता है। थोड़ा डल ज़रूर हो जाता है लेकिन फिर भी एक दो नई पत्तियां निकालता रहता है और भी आपको दिखाऊंगी। तो इसके बाद दोस्तों ये है हमारे पास फिलोडेंड्रॉन नियॉन। और फिलोडेंड्रॉन की वैसे काफ़ी वैरायटी आती हैं। ये हर्ट लीफ शेप में है जो कि थोड़ा मनी प्लांट जैसा दिखता है, लेकिन इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी और हर्ट शेप की होती हैं। आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ भी आपको नज़र आ रही होगी। जो ये नियॉन कलर की ग्रोथ है ये सारी नई ग्रोथ है और नई ग्रोथ इसकी इसी तरीके से लाइट कलर की आती है। ये डोरमेंसी में भी जाता है लेकिन ग्रोथ हल्की हल्की करता रहता है, तो हमेशा हरा भरा बना रहता है। साथ में ही है हमारा अरेका पाम। अरेका पाम भी हमेशा ग्रीन रहने वाले प्लांट्स में से है, बस उसकी ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी हो। कभी भी आप नहीं पाएंगे कि इसमें सारी पत्तियां सूख गई हों। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर सिंगोनियम, इसको सर्दियों में हल्की धूप दें, बहुत हल्की वाली धूप कहीं आती हो तो वो दें, इसमें ग्रोथ बनी रहती है। पत्तियाँ बड़ी होने के बाद थोड़ी लगी हो जाती हैं लेकिन ये हरा भरा रहता है। इसके साथ ही रखा है ये ड्रेसिना टी। ये भी इसी तरीके से ग्रो करता है। जब इसको लाइट कम मिलती है बिल्कुल ही या धूप ज़्यादा मिल जाती है तो इसकी पत्तियाँ ग्रीन होने लग जाती हैं। अदरवाइज़ इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं बरगंडी शेड की आती हैं। मैं आपको एक और दिखाऊंगी जो अंदर रखा हुआ है और इस पर हल्की धूप गिरती है यहाँ पर, तो इसकी ये हो गई है थोड़ी ग्रीन और न्यू ग्रोथ आप देख सकते हैं। हमेशा हरा भरा रहता है ये प्लांट। ठीक इसी तरीके से ड्रेसिना फैमिली का ये प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया और ये भी आप देख सकते हैं। ये भी हार्डी प्लांट में काउंट होता है और इसी तरीके से हरा भरा रहता है। कभी भी ये अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराता है, नीचे की ऊपर की सारी पत्तियां इसकी बराबर बनी रहती हैं। बस लोकेशन अच्छी हो, पानी टाइम पर मिलता हो और इसमें इंसेक्ट्स का अटैक भी बहुत कम होता है, इसीलिए इसको हार्डी प्लांट में काउंट किया जाता है। ये देखिए ड्रेसिना फैमिली के वैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, ये दोनों वैरायटी मुझे काफ़ी पसंद है। ये देखिए सिंगोनिया मेरा यहाँ पर भी रखा हुआ है और यहाँ पर भी थोड़े बड़े गमलों में है और यहाँ पर तो इनको धूप भी पूरी मिलती है, गर्मियों की भी और सर्दियों की भी, और ये चलता रहता है क्योंकि इनको अब आदत हो गई है। ये ड्रेसिना की एक कटिंग लगी हुई है यहाँ पर जिसकी सारी पत्तियाँ आप देख सकते हैं बरगंडी। ये जो नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये है अगेव का प्लांट। इसमें 3 कलर वाली वैरायटी आती है, अगेव में थोड़ी वैरायटी होती हैं और ये वैरायटी आप देख सकते हैं जिसकी एजेस जो हैं वो थोड़ी सी नियॉन कलर की हैं और ग्रोथ इसमें इसी तरीके से बनी रहती है। कम पानी में ज़्यादा धूप में चलने वाला ये खूबसूरत सा प्लांट हमेशा इसी तरीके से बना रहता है हरा भरा। अगेव के बाद दोस्तों नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हैं क्रिसमस ट्री या इसको बोलते हैं साइप्रस ट्री। ये भी बहुत खूबसूरती से बढ़ता है और ग्रोथ आप देख रहे हैं इसकी अभी नई नई ग्रोथ। विंटर में ये एक बार स्टार्टिंग में ग्रोथ निकालता है और जनवरी में थोड़ी ग्रोथ इसकी स्लो होती चली जाएगी, फिर मार्च में ग्रोथ ये करेगा। इसी तरीके से हमेशा हरा भरा रहता है। ये पाम आ गया, ये सिंगोनियम पिंक वाला आप देख सकते हैं ग्रोथ थोड़ी डल हो गई है लेकिन ग्रीन की ग्रोथ अच्छी रहती है। ये फिर से मैं दिखा रही हूँ IT जो मैंने दिखाया ड्रेसिना, और इसकी ग्रोथ जो है आप देख रहे हैं इसका कलर भी ज़्यादा ब्राइट है। बस अभी यहाँ पर जो है थोड़ा सा काम चल रहा था पीछे,
तो ये थोड़े गंदे हो रखे हैं, संडे को करेंगे इनकी सफाई, वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगला प्लांट दोस्तों ये ज़नाइडू का प्लांट, और ग्रोथ इसमें आपको नई नज़र आ रही होगी। ये भी बढ़ता रहता है और इसी तरीके से हरा रहता है, कभी भी सारी पत्तियां नहीं गिरती हैं। बस वही है, लोकेशन और केयर हमें थोड़ी करनी पड़ती है। ये आप देख सकते हैं शफलेरा की हालत, ये शफलेरा का पूरा कॉर्नर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये बॉन्जाई है शफलेरा का, और शफलेरा एक बार अच्छी ग्रोथ कर जाए फिर इसी तरीके से ग्रीन बना रहता है। सारी सर्दी ये यहाँ पर रहेगा और मार्च में फिर से इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी, लेकिन पूरी सर्दी ये इसी तरीके से हरा भरा रहेगा। इनको मैं अच्छे से वॉश करूँगी अर्ली मॉर्निंग संडे को, वो आपके साथ शेयर करूँगी। लिस्ट का अगला प्लांट दोस्तों ये है हमारे पास पोनीटेल पाम, और इसमें भी ग्रोथ इसी तरीके से बनी रहती है। नीचे इसमें एक मोटा पार्ट होता है और ऊपर स्टॉक निकल के फिर नीचे ऊपर की तरफ पत्तियाँ निकलती रहती हैं, एक फाउंटेन की तरह। इसको पोनीटेल पाम बोला जाता है। और आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियाँ होती हैं पतली होती हैं, लेकिन थोड़ी स्पाइक ऐसी होती हैं कि खींचा जाए तो वो कट लगा सकती हैं। साथ ही में रखा है ये वेरीगेटेड शेफलेरा, और ये भी इसी तरीके से रहेगा। बस विंटर में थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसको मॉर्निंग की धूप देनी होगी। नियॉन मनी प्लांट यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी ऐसे ही रहेगा, सारी पत्तियाँ नहीं गिराता है। अगला प्लांट ये है सर्दियों का बेस्ट प्लांट है, वैसे सारा साल ग्रीन बना रहता है, कैलेंचो यानी देसी कैलेंचो। सारी गर्मी ये इसी तरीके से हरा रहेगा। सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जो कि स्टॉक अब बनने लगे हैं। तो दोस्तों ये है मेरे गार्डन से वो पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी सारी पत्तियां नहीं गिराते हैं। बस आपका पौधा हेल्दी होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम अगर रूट्स में है या स्टेम्स पर किसी तरीके के इंसेक्ट्स का अटैक हो गया है तो बात अलग हो जाती है, फिर आप समझिए पौधा बीमार है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी पत्तियां गिरा सकता है। या फिर पानी जब ज़्यादा या बिल्कुल ही कम दे रहे होते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा लाइट कम मिलने से भी पौधों में प्रॉब्लम आती है। अगर लोकेशन अच्छी है, पानी का आप ध्यान रखते हैं और उस पर समय पर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो हमेशा पौधे हरे भरे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आपके वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।